लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार पीडीए सरकार का आह्वान करते हुए समाजवादी पार्टी ने 20 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका नाम जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार रखा गया है। पार्टी दफ्तर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2025 में जातीय जनगणना 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया है। वहीं किसानों का कर्ज माफ और 2019 तक गरीबों का उन्मूलन करने और निजी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा भी किया है। कानून गारंटी के रूप में किसानों को एसपी किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को 33% आरक्षण और मुफ्त शिक्षा देने का वादा भी किया है। इसके अलावा कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल करने का वादा समाजवादी पार्टी ने किया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर वर्ग को रिझाने की यहाँ कोशिश की गई है। ये जो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी चुनावी वादे समाजवादी पार्टी ने किए हैं। किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा भी किया है। किसानों का कर्ज माफ करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के इस घोषणा पत्र में किया गया है। किसान आयोग का संगठन, ये सभी वादे समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है। और अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और महिला हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है। तो इसका नाम दिया गया है विजन डॉक्यूमेंट और साथ ही 2029 के लिए ये घोषणा पत्र जारी करने के बाद भी उन्होंने कही है और हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। तो देखिए, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त में कराने की बात कही है। एमएसपी की बात भी इस घोषणा पत्र में साफ तौर पर दिख रही है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो उसे भी खासा ध्यान रखते हुए अपने इस घोषणा पत्र में रखा गया है। पुरानी पेंशन लागू करने की बात भी उन्होंने कही है और साथ ही सबसे अहम, महिला वोटर्स को साधने के लिए 33% आरक्षण की बात भी इस घोषणा पत्र में कही गई है। यानी कि महिला हो, युवा हो या फिर हर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सभी को साधने की कोशिश यहां पर करते दिखे अखिलेश यादव। तो भाजपा और कांग्रेस की तरह अब समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र जारी हो चुका है और लगातार हर वर्ग को साधने की कोशिश उन्होंने की है। तो देखिए, 2024 के लिए 20 पन्नों का घोषणा पत्र आज जारी हो चुका है। तो चलिए, लखनऊ से हमारे साथ सीधे संवाददाता वनित गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। तो वनित, इस बार किस तरह से खास घोषणा पत्र को बनाया गया है, सभी वर्गों के लिए साधने के लिए उनके लिए क्या क्या कोशिश इस बार की गई है? देखिए, ये घोषणा पत्र जो है वो बहुत ही खास है क्योंकि जिस तरीके से इस घोषणा पत्र के जरिए अपनी जो चुनावी जो उनके उद्देश्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे प्रमुखता से किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और उनको जिस तरीके से 2 गुना आय की बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो नहीं मिली है। उसको लेके भी जो है अखिलेश यादव ने जो है सवाल उठाए और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 5,000 रुपए तक की सहायता जो है वो मध्यवर्गीय जो किसान होंगे उनको की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई के लिए फ्री सिंचाई की सुविधा देने की बात की। यही नहीं, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की उन्होंने बात की। हालांकि उनकी पार्टी ने खुद ही किसी को मतलब 33% आरक्षण नहीं दिया है अपने कैंडिडेट्स में। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स उन्होंने उम्मीदवार जो खड़े किए हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि 33% आरक्षण होगा महिलाओं का जनप्रतिनिधि के बतौर जनप्रतिनिधि। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की और बच्चों की जो शिक्षा है वो केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा की जो है वो घोषणा की है अपने मैनिफेस्टो में। जो विजन डॉक्यूमेंट है इसमें उन्होंने ये बताया है कि जनता से पूछ के उनके भी सुझाव लेके ये विजन डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है जो कि है जातीय जनगणना की। जी हाँ, आपको बता दें कि जातीय जनगणना जो कि
कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में है और वो समाजवादी पार्टी के भी मैनिफेस्टो में इस बार दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके दोनों ही पार्टी जो है वो आक्रामक हुई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और इसको लेके वो बहुत ही मुखरता से और प्रमुखता से अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आते हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।